डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स और इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल और अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और नोमेनक्लेचर हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। अल्कोहल्स जो हैं खासतौर से लोअर अल्कोहल की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं विद डिस्टिंक्ट स्मेल। डिस्टिंक्ट स्मेल का मतलब होता है विच कैन बी डिस्टिंग्विश। तो स्मेल से पता चल जाता है कि ये अल्कोहल है। और बर्निंग टेस्ट, तो इनका टेस्ट भी काफ़ी डेंजरस होता है। जो हायर अल्कोहल है जिनमें कार्बन एटम बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास जिनके ज़्यादा हैं, वो कलरलेस, ऑडरलेस और वैक्सी सॉलिड होते हैं। क्योंकि जब अल्कोहल का साइज और मास इंक्रीज़ हो जाता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, तो अल्कोहल सॉलिडिफाई हो जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले अल्कोहल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, वो सब क्या हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के क्या होते हैं, पहले की तरह ही जैसे पिछले चैप्टर में था, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही होते हैं। तो इसका रीज़न भी वही है जो आपने पढ़ रखा है, ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो इस तरह से 4 कार्बन होंगे, तो साइज़ बढ़ने से क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये जो अल्कोहल है, इसके बाद अगर पेंटाइल अल्कोहल लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा होगा। तो ये जो प्रोपाइल या ब्यूटाइल अल्कोहल है, इनमें क्या होता है, आइसोमेरिक अल्कोहल भी होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी स्ट्रेट चेन होता है, सेकेंडरी में ब्रांच चेन, टर्शियरी में डबल ब्रांच। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि टर्शियरी का जो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है वो कम होता है। टर्शियरी का आपको पता कि इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और इस तरह से एक स्फेरिकल शेप आ जाती है, ब्रांचिंग ज़्यादा होने से तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। तो अगर ये ब्यूटाइल की बात करें तो प्राइमरी जो ब्यूटाइल अल्कोहल है स्ट्रेट चेन में, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का कम होगा और सेकेंडरी का उसके बीच में होगा। तो इसका रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट में ही आपको एक और बात और नोट करनी है कि अगर अल्कोहल का कंपैरिजन करें हेलो अल्केन से तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा और हेलो अल्केन का अल्केन से मींस हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा ही होता है। तो ये बात यहाँ पे आपको नोट करनी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एडिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ये अल्केन है, एंड अल्काइल हैलाइड, तो दोनों से ही ज़्यादा होगा। तो इसका ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हेलो अल्केन या अल्केन से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से, जैसे ये ROH है, इस तरह से बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल के सारे मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स का क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर ब्यूटाइल अल्कोहल के आइसोमर्स की बात करें तो एक पॉइंट आपको और भी नोट करना है। ये तो आपको पता है कि जो प्राइमरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और टर्शियरी का कम होता है और सबसे कम होता है और सेकेंडरी का बीच में होता है। लेकिन ब्यूटाइल अल्कोहल में आपने आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है स्लाइटली दोनों में डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। तो आपको याद रखना है कि आइसो का स्लाइटली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होगा। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, वो तो स्ट्रेट चेन में है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो स्ट्रेट चेन में क्या होता है, आपको पता है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ही होगा। और टर्शियरी का तो मिनिमम होगा ही होगा, तो क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है तो इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिनिमम रहने वाला है। तो आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता है। आइसोब्यूटाइल जो है वो इस टाइप से था, इस टाइप से, ये इस तरह से आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर था और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है उसमें OH नीचे होता है
हालांकि स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग है दोनों में एक ही जैसी, लेकिन फिर भी अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट को एक्चुअली स्टडी किया जाए तो आइसोब्यूटाइल का स्लाइटली ज़्यादा होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल से। थर्ड पॉइंट देखते हैं सोलिबिलिटी। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका रीज़न ये है कि अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप लेते रहिए। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है और ये HOH वाटर है। तो O स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे डॉटेड लाइन से हम शो कर देते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल और वाटर जो हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो इसी वजह से अल्कोहल जो है वो वाटर में क्या होती हैं? सोल्यूबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि अल्कोहल में अगर R ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज़ होता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस हद तक नहीं हो पाती और सोल्यूबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपको यहाँ से नोट करना है। हाउएवर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे नोट करना है कि दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम हो जाती है, मीन्स कि कम हद तक वो हो पाती है, इसलिए सोल्यूबिलिटी भी कम होती है। और अगर आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आपको पता है कि टर्शरी में ब्रांचिंग ज़्यादा है तो उससे साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो साइज़ कम होने से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रुकावट कम पैदा करेगा। तो टर्शरी की सोल्यूबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी की उससे थोड़ी कम और प्राइमरी की सबसे कम। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो R का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और वाटर में सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये आपको नोट करना है। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स। तो एल्कोलेट्स का क्या मतलब होता है, इसकी कैसे फॉर्मेशन होती है ये समझना है। तो जो लोअर एल्कोहल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो उनके साथ कंपाउंड बना लेती है सॉलिड डेरिवेटिव्स, उनको एल्कोलेट्स कहते हैं। तो इसको हम किसी रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस लेते हैं, मीन्स वाटर नहीं है साथ में, तो ये 4 मीथेनॉल मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ये हाइड्रेट बनाते थे, ऐसे ही सिमिलरली जो है अल्कोहल से भी कंबाइन करके एल्कोलेट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है मीथेनॉल के साथ एक एल्कोलेट्स कंपाउंड बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड का। और कैल्शियम क्लोराइड का अगर आप इथेनॉल के साथ करें तो कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इस केस में मीथेनॉल से कंबाइन करें तो 4 और इथेनॉल से करें तो 3। तो ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी मॉलिक्यूल लगा लें, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से ये C2H5OH तो इथेनॉल के साथ इसका एल्कोलेट्स बन गया है। और इसी तरह से अगर MgCl2 की बात करें तो उसमें जो है 6 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं अगर इथेनॉल के लगाएं तो इस तरह से मीथेनॉल की कुछ और डिफरेंट नंबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये 6 जो हैं इथेनॉल जो हैं इस टाइप से, तो ये जो है अल्कोलेट्स बना देते हैं। तो जब भी हमें किसी कंपाउंड को जैसे अल्कोहल को या किसी और को मॉइस्चर से फ्री करना होता है तो मॉइस्चर जो है उसको कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर से गुजार देते हैं। तो मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन अगर अल्कोहल में मॉइस्चर है, मींस वाटर है, तो उसको कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ड्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ अल्कोहल को भी एब्जॉर्ब करके अल्कोलेट्स बना देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ड्यू टू दिस रीज़न अल्कोलेट्स बनने की वजह से अल्कोहल कैन नॉट बी ड्राइड ओवर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की हेल्प से आप अल्कोहल को ड्राई नहीं कर सकते। अल्कोहल जो है से मॉइस्चर जो है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर मीन्स वाटर को अब्जॉर्ब करने के साथ साथ ये अल्कोहल को भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अल्कोहल ड्राई इस मेथड से तो नहीं हो सकती है।
अब हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल की हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो उनको हम ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन होगी अल्कोहल की, उसमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब ब्रेकेज होता है, तो उसमें अल्कोहल से H रिलीज होगा, जो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन होगी। इस तरह से सेकेंड कैटेगरी की जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो उसमें जो है बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें OH जो है वो रिलीज़ होगा। और थर्ड कैटेगरी जो बाद में करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल, तो इसमें पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होगा। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुल मिलाकर 12 रिएक्शन हम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 4 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी की कराएंगे, और 5th 6th 7th 8th जो रिएक्शन रहेंगी वो सेकेंड कैटेगरी की रहेंगी, और उसके बाद वाला जो सीरियल नंबर है 9 to 12 वो रहेंगी थर्ड कैटेगरी की। तो अभी हमें फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शंस को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन में जो जिसमें अल्कोहल से खाली H निकलना है, तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन है, मैंने बताया कि हर कैटेगरी में 4 रिएक्शन हम करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल जैसे कि सोडियम है। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो इससे ये प्रूव होता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर में है, नेचर होती है उनकी। तो कैसे पता चला, ये आगे देखते हैं। हैंस रिएक्ट विद अल्कली मेटल टू फॉर्म मेटल अल्कोक्साइड। तो यहाँ पर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हम अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, तो ये इसमें एक मेटल लेते हैं, अल्कली मेटल है, ये मीन्स फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम। तो ये इस H को रिप्लेस कर देता है और ये अल्कोक्साइड बन जाता है। तो अल्कोक्साइड कैसे लिखेंगे, तो इसका नेम होगा सोडियम इथोक्साइड, और यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी। तो जो सब्सटेंसेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, तो वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो इस तरह से अल्कोहल की एसिडिक नेचर को हम शो करते हैं बाय इट्स रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो क्या अल्कोहल वाकई एसिडिक है, तो ये हमें आगे स्टडी करना है। तो इसके एसिडिक करेक्टर को हम वाटर के एसिडिक करेक्टर से, क्योंकि वाटर में भी कई बार H पॉजिटिव निकल जाता है, तो उससे हम कंपेरिजन करेंगे, और आपको समझना ये है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या वाटर। इसी में हम स्टडी करेंगे कंपेरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो इसको आपको यहाँ पे जो है इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो वाटर जो है वो एसिडिक कैसे हो सकता है, इस OH बॉन्ड को देखिए, तो इसमें जो है O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ चले जाएंगे और O नेगेटिव हो जाता है, H पॉजिटिव। तो इस तरह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से H पॉजिटिव जो है यहाँ से रिलीज हो सकता है, और वाटर जो है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर शो कर सकता है। तो अगर आप अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल में क्या है कि बस इस H की जगह पे क्या करा है, हमने R लगा दिया है। तो इस तरह से ये अल्कोहल बन गया है। तो अल्कोहल में R ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्लस साई इफेक्ट। प्लस साई इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये मिथाइल इथाइल ग्रुप वगैरह जितने भी होते हैं ये प्लस साई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से R ग्रुप जो है O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसी वजह से इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और H पॉजिटिव यहाँ से निकलना जो है वो हो जाता है डिफ़िकल्ट। तो अल्कोहल का जो एसिडिक करेक्टर कम है, उसकी वजह क्या है, इट इज़ ड्यू टू द प्लस साई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और इसीलिए H पॉजिटिव का रिलीज जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उसमें लगे होंगे अल्कोहल में, उतना ही जो है H पॉजिटिव का निकलना डिफ़िकल्ट होगा और एसिडिक करेक्टर घटता चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ से नोट भी कर लेना है कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अल्कोहल तो वाटर से भी कम एसिडिक है, मीन्स ना के बराबर। तो यहाँ पे क्या रीज़न क्या लिखना है, दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो मैंने अभी बताया, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड आर नॉट सफिशिएंटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम की तरफ काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाते। एंड हेंस द रिलीज ऑफ प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव। H पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसका निकलना यहाँ से क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें आगे आपको ये नोट करना है कि इसका मतलब ये हुआ, वी कैन से दैट प्लस साई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये जो प्लस साई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप का है, ये अल्कोहल को क्या कर रहा है, वीकर एसिड देन वाटर जो है बना रहा है। तो इसका आगे क्या करना है, आगे देखिए फर्दर प्लस साई इफेक्ट। तो जो प्लस साई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज होता है तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसी बेस पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जो है वो समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे देख लेते हैं एसिडिक करेक्टर प्राइमरी अल्कोहल का कैसा रहेगा। तो प्राइमरी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्राइमरी का मतलब है कि जिस कार्बन से OH लगा है उससे E की ग्रुप लगा हो और बाकी तो H लगे हों, तो ये प्राइमरी हुआ। तो सेकेंडरी कैसा बनेगा वो देखते हैं। उसमें जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप OH लगा है उससे फर्दर आपको 2 ग्रुप लगाने हैं और बाकी H लगाना है। और टर्शरी कैसा होता है, उसमें आपको उस कार्बन से, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं जिस पे ग्रुप लगा होता है, उससे तीनों ही अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। तो प्राइमरी में आपको पता है कि E की अल्काइल ग्रुप है तो उसका प्लस सा इफेक्ट होगा। सेकेंडरी में क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो और भी ज़्यादा प्लस सा इफेक्ट होगा, तो एसिडिक करेक्टर और भी कम हो जाएगा। और टर्शरी में और भी ज़्यादा प्लस सा इफेक्ट होगा तो एसिडिक करेक्टर और भी कम होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का जो अल्कोहल हैं उनका एसिडिक करेक्टर इस ऑर्डर में होता है, ये आपको नोट करना है। आगे एक पॉइंट आपको नोट करना है, ये है अल्कोहल के बेसिक नेचर के बारे में। तो अभी आपने देखा कि अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर बहुत कम है, वाटर से भी कम। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करें तो अल्कोहल की नेचर जो है वो बेसिक हो सकती है। तो वो कैसे है ये देख लीजिए। अल्कोहल एक्ट एज ए ब्रोंस्टन बेस। ब्रोंस्टन का मतलब क्या होता है, जैसे लोरी एंड ब्रोंस्टन कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा था आपने कि जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो एक्सेप्ट ए प्रोटोन, प्रोटोन इनके H पॉजिटिव जो है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर एक्सेप्ट करे तो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाती है। तो वो ये शो करता है कि अल्कोहल की नेचर जो है वो कैसी है, बेसिक है। तो यहाँ पे हम कोई अल्कोहल लेते हैं, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं ROH। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। और यहाँ पर कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लेते हैं। तो H2SO4 से एक H इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस तरह से H पॉजिटिव निकल कर वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से 2 H लग जाएंगे O के साथ। एक तो पहले से लगा हुआ था, एक कहाँ से आया, एसिड से। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को दिया है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव। तो H पॉजिटिव ने वो इलेक्ट्रॉन लिए तो उसमें क्या हुआ कि H पॉजिटिव का पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये H पॉजिटिव यहाँ आने से मीन्स कि ये अल्कोहल जो बन गई है इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली अल्कोहल। और H2SO4 से जब H पॉजिटिव निकला तो बाकी साइड में क्या बचा है, HSO4। तो इस तरह से अल्कोहल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाना, H पॉजिटिव लेना, ये अल्कोहल की बेसिक नेचर को शो करता है। तो अभी तक एक ही रिएक्शन हो पाई है जो एक्टिव मेटल सोडियम के साथ हमने की थी, जिसमें अल्कोहल की एसिडिक नेचर को डिस्कस किया था और उसी में हमने अल्कोहल की बेसिक नेचर को भी डिस्कस कर लिया है। तो अब सेकंड रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। तो जैसे हम ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3COH। तो आपको पता है कि ये कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। और इसमें डालते हैं अल्कोहल, सपोज इथाइल अल्कोहल डाल लेते हैं C2H5OH। तो ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल टाइप की रहेगी और ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका यहाँ से OH निकलेगा और इसका अल्कोहल का H। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टू 4 जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, पहली 4 उसमें अल्कोहल से H निकलेगा और ये जो है सारा ग्रुप जो है यहाँ पर लगेगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा वो देखिए, CH3CO O C2H5 लगा है, वहाँ से OH हटाकर और H और OH, H इधर से OH इधर से, तो ये मिलकर यहाँ पे क्या बना रहा है, वाटर। तो ये जो बना है ये क्या है, ये इथाइल एसीटेट है। ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, IUPAC नेम इसका इथाइल इथानोएट हो जाता है। तो ये एक एस्टर है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में एस्टर बनता है तो इसलिए इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप की है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हमने की है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आपको ये नोट कर लेना है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय HCl गैस यूज़ करें एज ए कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन। तो फिशर स्फीयर एस्टेरिफिकेशन भी एक बार एग्जाम में आई थी रिएक्शन, तो उसमें रिएक्शन यही लिखनी थी और HCl गैस जो है इसमें यूज़ करना था एज ए कैटालिस्ट। तो ये है सेकंड रिएक्शन, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्रेट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी एस्टर की फॉर्मेशन ही होगी। तो वो देखिए, तो एसिड क्लोराइड एक ले लेते हैं, जैसे हम CH3COCl ले लेते हैं। इसका कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड है और IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें हम ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH। तो इसमें अल्कोहल का तो H ही निकलेगा क्योंकि फर्स्ट 4 रिएक्शन में H ही निकालना है हमें। और यहाँ से Cl, तो इसमें एक पिराडीनिक कैटलिस्ट होता
होता है। तो ये सारा ग्रुप उल्टा होकर यहाँ पर लगा दीजिए तो क्या बनेगा, CH3COO जो है यहाँ पे लगेगा और साइड में क्या निकलेगा, H और Cl HCl। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये वही है जो पहली रिएक्शन में बना था, इथाइल एसीटेट। तो ये हमने एसिटाइल क्लोराइड से की है। अगर यही रिएक्शन आप अनहाइड्रेट से करें तो देखिए अनहाइड्रेट ले लेते हैं, CH3COCOCH3। तो ये कंपाउंड क्या है, इसका कॉमन नेम है एसिटिक अनहाइड्राइड और IUPAC नेम इथानोइक अनहाइड्राइड है। और इसमें जो है यही जो है अल्कोहल डालेंगे C2H5OH और जस्ट इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन। तो यहाँ ये C2H5O ग्रुप जो है ये यहाँ पर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOC2H5। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3COOC2H5। तो इधर से क्या बचा, CH3COO और यहाँ पे अल्कोहल का H। तो CH3COOH जो है ये साइड प्रोडक्ट बना है। तो ये CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। और मेन प्रोडक्ट जो है हमारा वही है पहले की तरह, वो क्या है, इथाइल एसीटेट। तो इस तरह से ये हो गई थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि इसमें अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो ये रिएक्शन कैसे है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक अल्कोहल ले लेते हैं, ये मीथेनॉल ले लिया है और ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन जो है कैसे होगी, तो अल्कोहल का H और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये मिला दीजिए। तो ये C2H5H6 हो गया, ये 5 के साथ एक H यहाँ से मिल गया। तो ये कौन सा अल्केन बना है, ये इथेन बन गया है। और बाकी क्या बचा, MgBr के साथ ये OCH3 ग्रुप यहाँ बीच में लगा दीजिए। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे साइड में बना है वो क्या है, MgOCH3Br। तो इसको मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। और इस रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से ये पता चला था कि अल्कोहल के पास एक देने लायक हाइड्रोजन है जिसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज जेरिविटिन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन रिएक्शन। तो ये अल्कोहल की फर्स्ट कैटेगरी की जिसमें H निकलता था, ये 4 रिएक्शन हो गई। आगे हम सेकेंड कैटेगरी की रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, मीन्स अल्कोहल से OH निकलता है। तो रिएक्शन का नंबर वही कंटिन्यूटी में हम रखते हैं। तो अब फिफ्थ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl HBr और HI जो हैलोजन के साथ रहते हैं। और इस तरह से इसमें A पार्ट में हम लेंगे रिएक्शन विद HCl और इस रिएक्शन को ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। ये आपने रिएक्शन पहले भी कहीं स्टडी की है। तो इसमें हम पहले प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH जो इथेनॉल है और इसमें HCl जो है वो गैसियस स्टेट में और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे और हीट करेंगे। अनहाइड्रस मीन्स की एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये Cl जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, CH3CH2Cl प्लस क्या बचेगा, H2O, क्योंकि H और OH जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल थी। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं इस टाइप से। तो ये इसमें OH जो है जिस कार्बन पर लगा है उससे फर्दर 2 जो है मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो ये कौन सी अल्कोहल है, ये प्रोपेन 2-ओल है और इसका कॉमन नेम आपको याद होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इसमें भी हम HCl से रिएक्शन कर लेते हैं गैसियस स्टेट में और कंडीशन वही रहेंगी, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हीट भी करना है। जस्ट OH की जगह पे आपको क्या करना है, Cl लगाना है और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है प्रोडक्ट बनेगा और 2-क्लोरोप्रोपेन रहेगा इसका IUPAC नेम। तो इस तरह से ये हमने सेकेंडरी से भी रिएक्शन कर ली है और आगे टर्शियरी से भी करनी है। आगे हम एक टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं 4 कार्बन वाला। तो ये क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो देख लीजिए इस टाइप से। तो ये क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है टोटल और जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे फर्दर 3 कार्बन लगे हैं। तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, टर्शियरी। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और इसमें फिर वही हम HCl लेंगे गैसियस स्टेट में और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है ये लेंगे और यहाँ पे हीट नहीं करना है, ये आपको जरूर याद रखना है बिकॉज जो है टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं सेकेंडरी या प्राइमरी से। तो जस्ट आपको OH की जगह पे क्या करना है, Cl लगाना है। तो ये Cl लग गया और HOH निकाल दीजिए। तो इस तरह से H2O, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये प्रोडक्ट बन गया है और इसका IUPAC नेम भी आप अपने आप लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन का B पार्ट करते हैं, रिएक्शन विद HBr। तो हम यहाँ पर कोई अल्कोहल ले लेते हैं जैसे CH3CH2OH और इसमें HBr डाला। तो इसमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है
और इसको एक पर्टिकुलर फ्लास्क में हीट करना है, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स बोलते हैं। तो ये Br आपको OH की जगह लगा देना है, तो इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, वाटर। तो इस तरह से ये रिएक्शन HBr से हो जाएगी। और आगे आप रिएक्शन विद HI भी देख सकते हैं। तो उसमें हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं, सपोज अब की बार मीथेनॉल ले लेते हैं और इसमें HI डालेंगे। तो आपको याद है कि इस HI वाली रिएक्शन में H2SO4 तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम रिफ्लक्स लिखेंगे और इसमें कोई दूसरा कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि H3PO4 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको H2SO4 नहीं लिखना है और I जो है यहाँ पर लगा देना है। तो ये मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या रहेगा, वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर एक रिएक्शन और देख लीजिए, अगर एक्सेस ऑफ HI से एग्ज़ाम में ही रिएक्शन आए तो आपको यहाँ पे 2HI ले लेने हैं और यहाँ पे एक्सेस लिख देना है, तो CH3 और H। तो इस केस में जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, CH4 और 2H और O, एक O जो है वो निकाल देना है, H2O और ये I2 है, तो ये I2 जो है ये लास्ट में आपको लिखना है। और जिस रिएक्शन में आयोडीन निकलती है आपने देखा होगा कि हम उसमें डालते हैं रेड फास्फोरस। तो इस तरह से ये रिएक्शन HCl, HBr और HI तीनों के साथ आपको करनी है। इसी रिएक्शन में आपको नोट करना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हैलोजन एसिड का, वो आपको पता है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम और HCl सबसे कम। तो इसका HI का जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रीज़न है वो क्या है, क्योंकि H और I के साइज में बहुत फ़र्क होता है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इसलिए I जो है यहाँ से I नेगेटिव जो है बहुत जल्दी रिलीज़ होता है। तो ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI बॉन्ड इज मिनिमम, जो कि सबसे कम होती है। और या यूँ भी कह सकते हैं कि आयोडाइड आयन जो है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमाइड से या क्लोराइड से, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। तो ये आपको जरूर नोट करना है कि इसमें जो है रिएक्टिविटी कौन से हैलोजन एसिड की सबसे ज़्यादा है। और इस तरह से अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो भी आपको नोट करना है। तो आपने देखा था अभी कि टर्शियरी वाले में हीट भी नहीं करते थे, सेकेंडरी में कम हीट और प्राइमरी में ज़्यादा हीट। तो इसका मतलब ये हुआ था कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से। तो ये सब क्यों है तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक ये अल्फ़ा कार्बन में ले रहा हूँ जिसके ऊपर ग्रुप है। तो अगर टर्शियरी की बात करें तो इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे लगे होंगे और वो प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप से वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। तो इसकी वजह से पोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, पोलैरिटी ज़्यादा होने से फिर ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको यही बताना है कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर ज़्यादा होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उससे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होने से रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न यहाँ से आपको नोट भी कर लेना है, दिस इज बिकॉज ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, यही अल्फा कार्बन है, ऑफ द अल्कोहल मोर इज द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कार्बन के पास ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा और कार्बन के पास ज़्यादा कहाँ से आएंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप से, हेंस हायर इज द रिएक्टिविटी। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो टर्शियरी की ज़्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की सबसे कम। यहाँ पे आपको एक बात और नोट करनी है कि जो प्राइमरी अल्कोहल जो हैलोजन एसिड से रिएक्ट करती हैं वो SN2 मैकेनिज्म से करती हैं। SN2 का मतलब होता है कि वो 1 स्टेप में होती है जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आपको पता है कि SN2 में वैसे भी प्राइमरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो वो जो रिएक्शन होती है वो SN1 मैकेनिज्म से होती है। तो SN1 और SN2 जो है पिछले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है। तो SN1 जो है आपको याद है कि 2 स्टेप में होती है और उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। और ये भी आपको याद होगा कि जो टर्शियरी या सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में ही होगी जो सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल की हमने की है। जो प्राइमरी वाली की है वो 1 स्टेप में थी, वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक एक्सेप्शनल केस है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल ऑन रिएक्शन विद HCl। तो HCl से अगर इसकी रिएक्शन होती है तो फिर वो ये वाला प्रोडक्ट बनाता है और ये वाला नहीं बनाता। तो इसका ये क्या है, रिएक्शन लिख कर देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल का मतलब है कि इसमें 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन हम ले लेते हैं इस टाइप से, और 2 पे ओल है, मीन्स कि 2 पर क्या है OH है और 3 पर क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो ये CH3CH लगा देते हैं, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर CH3। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये जो है 3 मिथाइल ब्यूटेन
2 ओल मैंने बना दिया है और इसमें रिएक्शन करनी है HCl से। तो HCl से जो रिएक्शन होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जस्ट आपको OH की जगह पे Cl लगा देना है। तो OH की जगह पे Cl लगाएंगे तो 2 पे क्लोरो लग जाएगा, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल, तो 2 क्लोरो और ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पर देख लीजिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन जो है ये बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अगर यहाँ इस OH पे 2 नंबर वाले कार्बन पे अगर OH की हटा के हम Cl लगाते हैं तो ये सेकंड कार्बन जो है ये एक सेकेंडरी टाइप का कार्बोकैटायन है, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज आने पर जब ये OH हटेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी की बजाय अगर 3 पे देखें तो 3 वाला जो कार्बन है वो एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, तो वहाँ पे अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वो Cl जो है वो वहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे जाने की बजाय। तो यहाँ तो ये सब इंटरचेंज हो जाता है, तो इसका डिटेल मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है टर्शियरी पे 3 कार्बन पर चला जाता है Cl यहाँ पे जाने की बजाय, तो यहाँ पे चला गया तो और ये CH3 यहाँ पर रह गया और इस टाइप से यहाँ पर ये CH2 CH3, तो ये जो है एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है और इसका नेम क्या है 1 2 3 4। तो ये जो नेम यहाँ पे लिखा है ये देख लीजिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये प्रोडक्ट बनता है और वो नहीं बनता जो OH की जगह पे जस्ट हमने Cl लगाया था। तो जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो उनको इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा एक्चुअली में, तो ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। तो इस तरह की रिएक्शन आपने पहले भी की है, तो मैं इसको अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन जो है वो करा देता हूँ। जैसे सपोज PCl5 से है तो PCl5 से OH की जगह पे जस्ट क्या होता है Cl लग जाता है, तो CH3 CH2 Cl और साइड प्रोडक्ट इस केस में क्या निकलते हैं वो आपने पहले भी पढ़ रखा है PeOCl3 फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड और HCl। तो रिएक्शन ये बिल्कुल बैलेंस है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से फास्फोरस हैलाइड में अगर हम PeCl3 लेते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो आपको याद है कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना पड़ता है और ये CH3 CH2 जो है वो Cl लग जाएगा OH की जगह पे और साइड में H3PO3, तो साइड में H3PO3 जो है ये निकल जाएगा। तो ये जो है ये बन गया इसका साइड प्रोडक्ट जो है फास्फोरस एसिड है ये। और इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे क्लोरो की जगह बाई चांस ब्रोमो लगाना है तो मैं यहाँ पर जैसे मीथेनॉल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम PBr3 ले लेते हैं। PBr3 फास्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर ही है, रेडीमेड कंपाउंड नहीं होता, तो इसमें भी यहाँ पर 3 करना पड़ेगा और CH3Br लग जाएगा पहले की तरह और H3PO3 तो है ये साइड में निकलेगा। और आप OH की जगह पे Br भी लगा सकते हैं, I भी लगा ही सकते हैं, तो वो भी आप क्या करेंगे उसके लिए भी लिख लेंगे यहाँ पर Pi3 लिख लीजिए। Pi3 जो है वो फास्फोरस प्लस आयोडीन का ऐसे मिक्सचर होगा, क्योंकि ये रेडीमेड नहीं होते तो इसलिए एरो के ऊपर लिखना पड़ता है। और यहाँ पर CH3 के साथ आप OH की जगह पे क्या लगाएंगे I लगाएंगे और H3PO3 जो है जो साइड प्रोडक्ट होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये रिएक्शन PCl5 PCl3 या PBr3 Pi3 से ये रिएक्शन भी आपको करनी है। और इसी तरह की एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, क्या ये आपको याद है? तो CH3CH2OH में हम क्या डालेंगे SOCl2 डालते हैं। तो ये रिएक्शन जो है पिराडीन की प्रेजेंस में होती है, तो इसमें OH की जगह पे जस्ट क्या होगा Cl लग जाएगा। तो CH3CH2Cl ये क्लोरो इथेन बन गया है और साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा SO2 गैस और HCl गैस। तो रिएक्शन ये बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर लेना। तो और इसमें आपको ये भी बताया था कि इसमें दोनों जो हैं प्रोडक्ट जो हैं वो गैसीय स्टेट में बनते हैं और क्लोरोअल्केन जो है वो प्योर बनता है इस केस में, तो इसलिए थायोनिल क्लोराइड मेथड को प्रेफर करते हैं क्लोरोअल्केन बनाने के लिए। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकंड कैटेगरी की लास्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद अमोनिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको देखिए कि अल्कोहल और अमोनिया को जब हीटेड एल्यूमिना मीन्स Al2O3 के साथ के से पास करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 633 पर, तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है वो बनता है। तो वो कैसे बनता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH और इसमें NH3 लेंगे और एल्यूमिना क्या होता है Al2O3 और टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली यही रहता है 633 और H और OH जो है ये आप निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा C2H5NH2, तो ये प्राइमरी अमीन है इथाइल अमीन और साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या निकला जो है वाटर। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ये इथाइल अमीन है और ये प्राइमरी मीन्स को 1 डिग्री से लिखते हैं।
तो अगर ये अल्कोहल एक्सेस में है तो ये दोबारा रिएक्ट कर जाता है। तो इसकी दोबारा रिएक्शन देख लेते हैं C2H5NH2 की अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल हमें एक्सेस में ले रहे हैं इस केस में, तो फिर से H और OH निकाल दीजिए, वही कंडीशन रहेंगी। तो ये C2H5 ग्रुप जो है वो 2 टाइम हो गया, C2H5 ट्वाइस हो गया, और इसका एक H और OH तो हमने निकाल दिया है, तो एक H इसका बच गया है नाइट्रोजन के साथ। तो ये डाईइथाइल है, तो यहाँ पे आप डाईइथाइल लिख लेंगे, और ये एक सेकेंडरी अमीन है, 2 डिग्री से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एक बार और रिएक्ट करेंगे, अभी H इसमें एक और है, तो C2H5NH, तो अल्कोहल से दोबारा रिएक्ट करते हैं C2H5OH, तो ये H और OH आप निकाल दीजिए, सेम कंडीशन रहेंगी। तो क्या बन जाएगा C2H5 थ्राइस, और साइड में क्या निकलेगा, वाटर। तो ये जो है क्या बना है, ट्राई इथाइल अमीन। तो और ये कौन सा अमीन है, टर्शरी है। तो आपको याद आ गया कि इस टाइप की पहले भी रिएक्शन की थी जो हॉफमैन अमोनोलाइसिस थी, उसमें 4 स्टेप लेते थे और इसमें 3 स्टेप हैं। तो इसमें मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन बनता है अल्कोहल की अमोनिया के साथ रिएक्शन में। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ 8 नंबर तक जो हैं ये आप कर लीजिए, बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम करेंगे अगले लेक्चर में।